हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट द क्लासेस। स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लास 9th एनसीईआरटी की इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर का जो 5th पार्ट है यानी कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे इसमें, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। वजह यह है कि स्लेवरी जो है हमेशा से एक बर्निंग इशू रहा है और उसको ख़त्म करने की शुरुआत जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसके बीच में मिलते हैं, और उसको जो है मतलब कि एक जो आकार देने वाली बात होती है वो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से ही मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। One of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of the slavery in the French colonies। देखिए क्या होता है कि जब जैकोबिन क्लब्स जो है वहाँ की जो पूरी पावर होती है उसको जब अक्वायर कर लेती है, ये देखिए जैकोबिन रिजीम की बात कर रहे हैं, यानी कि शासन के बारे में बात हो रही है। तो जब ये फ्रेंच कॉलोनीज़ को जब ख़त्म करते हैं, तो कॉलोनीज़ इन कैरेबियन, मार्टिनिक, गोंदेलोपे एंड सैन डोमिंगो, देखिए तो कैरेबियन, ये सारी जगह जो हैं ये क्या है, अटलांटिक महासागर में स्थित कुछ आइलैंड्स और जगह हैं, मार्टिनिक वगैरह हैं, ये कैरेबियन सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो कमोडिटीज़ गुड होते थे, यानी कुछ वस्तुएं होती जैसे तंबाकू है, इंडिगो है, शुगर है, कॉफ़ी है, इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता था, हार्ड काम करने के लिए यानी कि मेहनत वाला काम करने के लिए लेबर जो है ट्रांसफ़र किया जाता था। कहाँ से? अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप से। और ये लोग वहाँ पर जाके काम करते थे, एज अ स्लेव के तौर पे काम करते थे, यानी कि उनके कोई राइट्स नहीं होते थे, उनके जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। तो बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन अ डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मीन्स अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ हुई कि अब यूरोपियंस जाके वहाँ पर काम वगैरह कर रहे थे, लेकिन तब भी वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं थे कि मैं दरअसल क्या है आपको यहाँ पे बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि वहाँ पर लोग कैसे पहुँचे काम करने के लिए। सो दिस वाज मेट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो फिर क्या हुआ, एक तरीके का स्लेव ट्रेड ट्रायंगुलर बनता है, यानी त्रिकोण स्थिति बनती है, जिसमें यूरोप से कौन है, मालिक लोग हैं जो काम करते हैं, और अफ्रीका और अमेरिका क्या है, अफ्रीका और अमेरिका में काम करवाना है, और अफ्रीका वो जगह है जहाँ पर से दास वगैरह को ले जाना है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में जो है जो दास व्यापार होता है इसकी शुरुआत हुई, स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियोक्स ऑन नांटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चिपमैन। तो जो फ्रेंच मर्चेंट होते थे, यानी कि जो फ्रेंच व्यापारी होते थे, वो लोग क्या करते थे कि बॉर्डियोक्स और नांस से जो है अफ्रीकन कोस्ट जहाँ पर है वो लोग वहाँ पर सेल करते थे, यानी कि नाव जो है ले जाते थे, जहाज ले जाते थे, और वहाँ के जो लोकल चिपमैन थे, यानी कि लोकल जो हेड वगैरह थे, उनसे क्या करते थे ये लोग स्लेव जो है खरीदते थे। वेन और आगे वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम लोकल चीफमैन, ये लोकल जो हेड अध्यक्ष वगैरह होते थे उनसे जो है ये लोग स्लेव खरीदे। ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव वेयर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन, ठीक है। उनको मतलब क्या, ब्रांडेड का मतलब क्या होता है, एक तरीके का ठप्पा वगैरह लगा देना कि ये जो है हमारे स्लेव हैं या हमने खरीदा है। शैकल्ड, उन्हें जो है जो ये चैन वगैरह होती है ना, हथकड़ी और इन सारी चीज़ों से बांध के ले जाया जाता था, और उन्हें टाइटली, ज़्यादातर जो है भीड़ की मात्रा में, और उन्हें जो है ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली एकदम मतलब ठूस के जो है जहाज में पार करके अटलांटिक टू कैरिबियन ले जाया जाता था। फिर वहाँ पर उन्हें जो है जो प्लांटेशन और ऑनर्स होते थे, यानी कि जो कॉफ़ी, तंबाकू, इन बड़े बड़े जो खेती के जो मालिक थे या खेत के जो मालिक थे, फैक्ट्री के मालिक थे, उनको ये बेच देते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव्स लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। दरअसल यूरोप में जिस तरीके की मांग हो रही थी अब चीनी की बहुत ज़्यादा मात्रा में, कॉफ़ी और नील की, उसकी जो मांग को कंप्लीट करने के लिए एक हाई लेबर की ज़रूरत थी। हाई लेबर की मतलब बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंसिव लेबर की ज़रूरत थी, और उसकी पूर्ति किनके माध्यम से की जा रही थी, इन स्लेव से जो है इतनी बुरी तरीके से काम लिया जा रहा था, इनके सारे जितने राइट्स वगैरह थे उनको एक्सप्लॉइट करके इनसे जो है जानवर जैसा काम लिया जा रहा था। पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डियोक्स एंड नांटेस और देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। और आप इससे सिर्फ इस
बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉर्डियक्स और नैंटेस जैसे जो पोर्ट्स थे, पोर्ट सिटीज़ थे, उनकी सिर्फ इकोनॉमिक यानी कि आर्थिकी जो उन्नति थी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी, वो सिर्फ खाली इस स्लेव ट्रेड के माध्यम से थी, यानी कि स्लेव व्यापार के माध्यम से, दास व्यापार के माध्यम से थी। थ्रू आउट द 18th century देयर वॉज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ हल्की सी जो है स्लेवरी की जो है क्रिटिसिज्म किया जाता था, उसका जो है आलोचना की जाती थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस पे जो है सपोर्ट ही था। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच एंड सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। तो नेशनल असेंबली ने क्या है, डिबेट वगैरह की कि जो भी राइट्स हैं सारे लोगों के, क्या वो इक्वल कर दिए जाएंगे, कॉलोनीज में भी जो लोग हैं उनको भी क्या इक्वल राइट्स मिलेंगे। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन ये कानून पास नहीं हो पाया, फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड्स ऑन द स्लेव ट्रेड। दरअसल ये कानून पारित ना होने की वजह ये थी कि सामने का जो विपक्ष था उसमें बहुत ही कद्दावर जो है बिजनेसमैन वगैरह थे, जिनका जो पूरी तरीके से जो पैसा था वो स्लेव ट्रेड पर ही आधारित था। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन अ फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन। और फिर फाइनली एक जो है कन्वेंशन बनता है 1794 में, और वो फाइनली ये घोषित करता है कि जितने भी स्लेव हैं वो फ्री हैं फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन, यानी कि फ्रेंच की जो बाहरी टेरिटरी है, जैसे फ्रेंच गुयाना है, ठीक है, मतलब कि बाहर जहां जहां पर भी उन्होंने कॉलोनी स्टेट इस्टेब्लिश की हैं, वो सारे लोग भी क्या करेंगे, वो सारे भी अब फ्री हैं, वो स्लेव नहीं रह गए किसी के। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर 10 years लेटर। और ये जो है एक बहुत ही मतलब कि छोटे टाइम तक ही चलने वाला ये मेजर था। 10 years लेटर, 10 साल बाद नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, और नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, नेपोलियन उन्होंने जो है फिर से जो है स्लेवरी प्रथा को चालू कर दिया था। प्लांटेशंस ऑनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। प्लांटेशंस ऑनर जो थे, अब वो समझ गया था कि आज़ादी जो है ज़रूरी है अफ्रीकन निग्रोज के लिए भी, जो कि एक अभद्र शब्द माना जाता है निग्रोज जो है, और उनके आर्थिक फायदे के लिए। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848, और फाइनली 1848 में फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी, ठीक है, जितनी भी कॉलोनीज थी उन वहाँ से जो है स्लेवरी जो है ख़त्म कर दी गई 1848 में। देखिए ये दरअसल क्या हुआ, ये एक प्रिंटेड थोड़ा सा मटेरियल इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है कि द इमेंसिपेशंस ऑफ स्लेव्स। The print of the 1794 describes the emancipation of the slave. The tricolor banners on top carry slogans the right of man. दरअसल क्या वो 1794 के जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कानून और कन्वेंशन के बारे में बताया था, उसी के बारे में है कि किस तरीके से जो है ब्लैक लोगों के जो हैं, यानी कि जो लुक वाइज या कलर वाइज या स्किन वाइज जो ब्लैक लुक कम्युनिटी है, उनको उनके राइट्स किस तरीके से उन्हें हैंड ओवर किया जाएगा, और अब वो भी इक्वल हैं।